एक तरफ जहां मैदानी इलाकों में इन दिनों तपती हुई गर्मी देखने को मिल रही है, वहीं पहाड़ों में मौसम का मिजाज कुछ अलग है और पहाड़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ़बारी भी हो रही है। और आने वाले दिनों में भी हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। किस तरह का मौसम रहने वाला है आने वाले दिनों में, हमारे साथ बात करने के लिए सुरेंद्र पॉल IMD शिमला के डायरेक्टर हैं। सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम रहने वाला है और जो लगातार एक्टिविटीज़ बदल रही हैं हिमाचल में, कभी धूप कभी अचानक से बारिश होना, इसकी क्या वजह है? देखिए, आज से मौसम ख़राब होना शुरू होगा हिमाचल में और 4 दिन लगभग मौसम ख़राब रहेगा और इसमें बारिश के चांसेस हैं और ओलावृष्टि की भी काफ़ी संभावनाएं हैं जी। और जो आपने कहा कि क्यों मौसम ख़राब हो रहा है, उसकी मुख्य वजह है कि पश्चिमी विक्षोभ कुछ सालों से गर्मियों में भी सक्रिय रहते हैं। आपने देखा होगा कि मानसून में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहते हैं, जिससे जो है कई बार फ्लड्स की सिचुएशंस बनती हैं और लगातार बारिशें होती हैं। तो मुख्य कारण तो ये है और उसके चलते आप देख रहे हैं कि अभी अप्रैल में भी काफ़ी जो है एक्टिविटी, रेनफॉल एक्टिविटी रही, थंडरस्टॉर्म होते रहे। अभी आने वाले 4 दिनों में आज से इसका जो है आज से शुरू हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। कल ज़्यादा असर होगा, कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में इसका असर होगा और कुछ ज़िलों में जो है ओलावृष्टि भी होगी, जिसमें मुख्य तौर पर जिला शिमला, कुल्लू और मंडी और आसपास के जो ज़िले हैं, जहाँ पे आमतौर पर हिल स्टॉर्म जो है ओलावृष्टि ज़्यादा होती है। और प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे हल्का स्नोफॉल भी होगा, बर्फ़ भी होगी। और फिर 30 तारीख के बाद जो है इसमें कमी आ जाएगी। 4 से 5 दिन ठीक रहेगा मौसम, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 4 दिन अभी जो है एक तो मौसम बीच में ख़राब रहेगा, बीच में तेज़ हवाएं भी चलेगी, लाइटनिंग भी होगी, बिजली गिरने के चांसेस भी रहेंगे और बीच बीच में ओलावृष्टि। सुरेंद्र जी, अप्रैल के आखिरी तक बर्फबारी होते रहना, क्या ये सामान्य घटनाओं में से है या फिर ये अपने आप में असामान्य तौर की चीज़ें हैं? देखिए, आमतौर पर समर जो प्री मानसून सीज़न होता है, मानसून से पहले जो मौसम की प्रणालियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा बारिश और बर्फबारी की नहीं होती हैं जी। लेकिन कुछ सालों से हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप इसका डाटा भी देखते हैं और शोध भी देखते हैं तो उसमें पाया गया कि पश्चिमी विक्षोभ जो है अब जो है न केवल समर में बल्कि मानसून में भी सक्रिय रहते हैं। तो ये जो अलग चीज़ है और इससे होता ये है कि मानसून अगर अच्छा होता है तो अगर प्री मानसून में तेज़ बारिशें लगातार रहती हैं तो उससे मानसून में जो जैसे कई बार ये होता है कि स्टेटा काफ़ी सैचुरेट हो जाता है और ज़मीन में पानी ज़्यादा हो जाता है और तेज़ बारिशें होती हैं तो उससे दिक्कतें भी आती हैं। तो उस तरह का इसका लिंक ज़रूर है। उसके साथ साथ में जो मानसून की परफॉर्मेंस है उसका भी इसके साथ संबंध है। वो कितना असर करता है ये सब चीज़ें अलग बात है, लेकिन ज़रूर संबंध है, क्योंकि अगर धूप कम होगी तो मानसून का जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर असर पड़ता है। कम होते हैं कई बार को मानसून कम हो जाता है, लेकिन अभी इनिशियल फेज़ पे है, काफ़ी अर्ली है बताना। लेकिन ये ज़रूर है कि मई में भी जो हमारे अभी आंकड़े हैं वो कह रहे हैं कि मई में भी बीच बीच में पश्चिमी विक्षोभ देखने को मिलेंगे। तापमान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगा। अभी हम देख रहे हैं कि जो दोपहर के वक्त के तापमान है उसमें 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जब तापमान बढ़ता है तो क्या इसका असर कोई ओलावृष्टि पर भी रहता है? अगर आसान भाषा में आप समझा सकें। हाँ, देखिए, इसका सीधा संबंध होता है ओलावृष्टि से। अगर तापमान ज़्यादा है तो ओलावृष्टि की संभावनाएं और ज़्यादा हो जाती हैं। तो हमें और ज़्यादा अब इस खासकर इस स्पेल में ध्यान रखना है। और मुझे लगता है कि फसलें भी अब जो हार्वेस्टिंग पे हैं और तो नुकसान अगर जो है अब ज़्यादा हो सकता है। गेहूँ भी अब हार्वेस्टिंग पे है तो 4 दिन जो फार्मिंग ऑपरेशंस हैं, खासकर खेती के जो भी काम हैं वो भी जो है लोगों को मौसम के आधार पर करने पड़ेंगे। और 30 के बाद जैसे मौसम ठीक है उन दिनों में अपने फार्मिंग ऑपरेशन रखें और इन दिनों में जो है अवॉइड करें। अगर जो फसल कटी हुई है उसको अंदर भी कर सकते हो, क्या कि नुकसान ना हो। सर, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो IMD शिमला के डायरेक्टर सुरेंद्र पॉल को आपने सुना। और आने वाले कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश में मौसम ख़राब बने रहने वाला है और इसका असर खास तौर पर खेती और बागवानी पर भी नज़र आ सकता है। ऐसे में मौसम अलर्ट देखकर ही आप लोग जो है वो खेती और बागवानी का जो आगे का आपकी नीति है, आपकी योजना है, उसे बना सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।